नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान क्रांतिकारी की जिनका नारा आज भी हर भारतीयों के दिल में गूंजता है। जी हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप लोग ये तो सुने ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी जयंती आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता, सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मना रहा है। नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वे साहस, बलिदान और देशभक्ति की जीवित मिसाल थे। नेताजी जिनकी जयंती हम हर साल पराक्रम दिवस अर्थात 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा था, राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों अर्थात सत्यम, शिवम और सुंदरम से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने उन रचनात्मक शक्तियों को जगाया है जो सदियों से हमारे लोगों में निष्क्रिय पड़ी थी। अगर इनकी जन्म और प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो नेताजी का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। अगर इनके पिता का नाम की बात की जाए तो जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कुशाग्र और बहुत तेज थे और उनमें देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट-कूट कर भरी पड़ी थी। वे हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते रहते थे और उनकी शिक्षा की बात की जाए तो नेताजी ने इंग्लैंड जाकर आईसीएस अर्थात उस समय इंडियन सिविल सर्विस कहे जाने वाली परीक्षा पास की थी। उस समय भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती थी, लेकिन देश की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं थी। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। यह फैसला उनके त्याग और देश प्रेम को समर्पित करता है। राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की बात की जाए तो नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनका साथ दिया, लेकिन उनका विचार था कि सिर्फ गांधी जी के अहिंसा से अंग्रेजों को भगाना मुश्किल है। अतः उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और वे सशस्त्र संघर्ष के पक्ष में भी थे। इसी मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग रास्ता चुना। बोस 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 28 दिसंबर 1885 को गठित हुई थी, में शामिल हुए थे। उन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। वे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी रहे थे। 1924 में वे कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने रहे थे। अगर आज़ाद भारत फौज की गठन की बात की जाए तो इनका भूमिका बहुत अहम रहा था। कहा जा सकता है आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी ने विदेश जाकर किया था। आज़ाद हिंद फौज अर्थात INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। अगर इनकी प्रसिद्ध नारा की बात की जाए तो आप लोग इससे वाकिफ होंगे, जय हिंद, दिल्ली चलो। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र सेना बनाई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी